जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे डाक विभाग भर्ती यानी जीडीएस भर्ती 2026 को लेकर। पहली मेरिट सूची जारी कर दी गई है। अब बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो उनका पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो अब इंतज़ार कर रहे हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा और सेकेंड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ क्या रहने वाला रहेगा, कितने नंबर वाले सिलेक्ट होंगे सेकेंड मेरिट लिस्ट में। बहुत से तमाम ऐसे बहुत से कैंडिडेट के मन में डाउट है, तो आज उस सभी डाउट को हम इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और बता दूं 65 से 85 अंक वाले सेकंड में लिस्ट में रहने वाले हैं। फर्स्ट डीबी लिस्ट से अगर बात किया जाए तो 20,000 के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट हैं जो बाहर हुए हैं। 20,000 कैंडिडेट बाहर हुए हैं। सभी को लगता है कि डीवी आसान होती होगी, डीवी इसमें आसान नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होते हैं। तो इसमें डीवी में काफ़ी आपको माइनर चेक किए जाते हैं, यानी कि एक छोटी सी गलती आपको काफ़ी भारी नुकसान पहुंचा सकती है। तो डीवी में क्या क्या लगे उसके बारे में बताएंगे ताकि आपसे वो गलती ना हो और आप सिलेक्ट हो जाए। सभी राज्यों को कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। टोटल डाउट आपको इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर चैनल पर पहले बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई भी अगर डाक विभाग से जुड़ी जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिल सकती है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए बात करते हैं टोटल पोस्ट को लेकर। तो इसमें टोटल पोस्ट 28,636 इसमें टोटल पोस्ट थी, यानी कि टोटल एप्लीकेशन की बात किया जाए तो लगभग 19.5 लाख के अप्रॉक्स में टोटल फॉर्म भरे गए थे। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में लगभग 6 मार्च को आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया था और इसका डीवी का डेट भी खत्म हो चुका है। अब बात आती है सेकेंड मेरिट लिस्ट को। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात किया जाए, सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपको लगभग अप्रैल तक देखने को मिल जाएगी। सेकेंड मेरिट लिस्ट आपका अप्रैल तक देखने को मिल जाएगी। हालांकि अप्रैल तक तो नहीं, मार्च के लास्ट वीक तक ही थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू कारण यह शायद एक्सटेंड हो सकती है, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगी। जॉब लोकेशन की बात किया जाए तो ऑल ओवर इंडिया में आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। कुल पद की बात किया जाए स्टेट लेवल को लेकर तो आंध्र प्रदेश में 1060, असम में 639, बिहार में 1347, छत्तीसगढ़ में 1155, दिल्ली में 42, गुजरात में 1830, केरल की बात किया जाए तो 1691, कर्नाटक 1023, झारखंड 908, जम्मू और कश्मीर 267, हिमाचल प्रदेश 520, हरियाणा 270 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। और बात किया जाए मध्य प्रदेश में 2120, महाराष्ट्र 3553, उत्तर पूर्व 1014, उड़ीसा 1191, पंजाब सर्कल 262, राजस्थान 634, तमिलनाडु 2009, तेलंगाना 609, उत्तर प्रदेश 3169, उत्तराखंड 445 और पश्चिम बंगाल 2982 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। बात करते हैं पिछले कमेंट में, आपको सबसे पहले ले लेते हैं पिछले कमेंट में कौन कौन से कमेंट आए हुए थे जो कि काफ़ी कॉमन कमेंट थी, तो उनको पहले क्लियर कर लेते हैं। आपका भी कोई कमेंट है, आपका भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के जरिए आपका भी कमेंट को क्लियरिटी दे दिया जाएगा। अगर कमेंट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप सबसे मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि अभी मेरे चैनल पर प्रॉब्लम आ रही है कुछ लेकर, इससे हालांकि यूट्यूब टीम से बात हो रही है। सबसे पहले आपको हाइप बटन का नीचे शो कर रहा होगा, उसको प्रेस कर कर आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसको प्रेस कर कर, उससे पहले आपको कमेंट इनेबल नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे ही आप प्रेस करते हो तो कमेंट करने का ऑप्शन आपको पास खुल जाती है, वहाँ से आप कमेंट कर सकते हो। हालांकि तुरंत ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। यूट्यूब टीम से लगातार बात हो रही है, किस कारण हुई इसके बारे में बता देंगे जब होगा प्रॉब्लम सॉल्व। तो आप अभी हाइप कर आप कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले कमेंट में आपको कर दूं 96.6 जम्मू कश्मीर यानी चांस, आपका चांस है सेकेंड लिस्ट का। तो आप सारा डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको बता दूं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 20,000 के अप्रॉक्स में बच्चे का छटनी हुआ है। 90.20 ओबीसी महाराष्ट्र सोलापुर डिवीजन मेल चांस है, चांस आपका भी है। तो आप सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए आप डीबी की तैयारी कर सकते हो। चलिए बात करते हैं सर 82% अदर स्टेट हो जाएगा। भाई स्टेट का नाम बताया करो। 89 एससी राजस्थान, हाँ हो जाएगा, होने का चांस है। प्लस अपना कैटेगरी जरूर मेंशन कीजिए ताकि मैं आपको फाइनल बता सकूँ होगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कैटेगरी आप सभी मेंशन करना मत भूलिएगा। चलिए 99.23 है, तो आपका तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका होगा। फिर भी अगर नहीं हुआ किसी कारणवश तो आपका सेकंड लिस्ट के लिए आप तैयार हैं, तो आप डीवी के लिए सारा इंतजाम कर लीजिए, सारा डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लीजिए। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा उसके बारे में बताएंगे, उससे पहले आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता दूं। तो बात किया जाए अगर
उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यूआर से 88, ओबीसी 85, ईडब्ल्यूएस 84, एससी 80 और एसटी 76 के अप्रोक्स में रहने वाली है। बिहार की बात किया जाए तो बिहार में यूआर से 86, ओबीसी 84, ईडब्ल्यूएस 83, एससी 79 79 और एसटी 75 के करीब में रहने वाली है। राजस्थान यूआर से 85, ओबीसी 83, ईडब्ल्यूएस 82, एसटी 78, एसटी 74, तो इतना करीब आपका बन रहा है। तो आप सीबी आप डीबी के लिए एलिजिबल हो, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश यूआर से 84, ओबीसी 82, ईडब्ल्यूएस 81, एससी 77, एसटी 73 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डीबी की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि डीबी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसमें पता चला है एक इसमें कि डीबी जो इसमें हो रही है उसमें काफ़ी बच्चे के नाम में गलत है, यानी कि स्पेलिंग मिसप्रिंट हो रही है। पता नहीं कोई फेक डॉक्यूमेंट तैयार करके ले जा रहे हैं और फेक दस्तावेज के कारण उनका काफ़ी बच्चों का छटनी हो पा रही है। क्योंकि आप लोग को पता है इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो फेक डॉक्यूमेंट तैयार करके ले जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं पंजाब को लेकर, तो यूआर से 82, ओबीसी 80, एस ईडब्ल्यूएस 79, एससी 75 और एसटी 72 के करीब अगर आपका बन रहा है तो आप ठीक ठाक हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश यूआर 80, ओबीसी 78, ईडब्ल्यूएस 77, एससी 74 और एसटी 71 करीब में आपका बन रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, आप सेफ हो। अब बात करते हैं उत्तराखंड सरकार को लेकर, तो यूआर से 81, ओबीसी 79, ईडब्ल्यूएस 78, एससी 74 और एसटी 71 के करीब में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना नंबर बन रहा है तो आप डीबी की भी तैयारी कर सकते हो दोस्तों, आप डीबी की तैयारी कर सकते हो। चलिए बात करते हैं दिल्ली से, तो यूआर से 89, ओबीसी 87, ईडब्ल्यूएस 86, एससी 82, एसटी 78 के अप्रोक्स में नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। गुजरात 83, ओबीसी 81, ईडब्ल्यूएस 80, एससी 76 और एसटी 72 के करीब में आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। महाराष्ट्र यूआर से 84, ओबीसी 82, ईडब्ल्यूएस 81, एससी 77 और एसटी 73 के अप्रोक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है महाराष्ट्र से तो आप डीबी के लिए सेफ और डीबी के लिए सारा डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर सकते हैं। किसी के भी नाम में स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कुछ भी है तो टेंशन नहीं लेना है, अभी आपका टाइम है अभी पास, आप करा सकते हो सुधार। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यूआर 79, ओबीसी 77, ईडब्ल्यूएस 76, एससी 73 और एसटी 70 के करीब में आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं झारखंड यूआर 80 और ओबीसी 78, ईडब्ल्यूएस 77, एससी 74, एसटी 71। वेस्ट बंगाल यूआर 85, ओबीसी 83, ईडब्ल्यूएस 82, एसटी 78, एसटी 74। ओडिशा यूआर से 82, ओबीसी 80, ईडब्ल्यूएस 79, एससी 75 और एसटी 72 के करीब में आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो डीबी के लिए। ठीक है, इतने नंबर वाले डीबी करा सकते हो। ठीक है, आसाम की बात किया जाए तो यूआर से 78, ओबीसी 76, ईडब्ल्यूएस 75, एसटी 72 और एसटी 70 के अप्रोक्स में, यानी कि आसाम वाले जो भी कैंडिडेट है तो 75 से लेकर 70 के अप्रोक्स में आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। ठीक है, आप डीबी की तैयारी करा सकते हो, कर सकते हो। तेलंगाना की बात किया जाए तो यूआर से 83 की बात किया जाए, यूआर से 83, ओबीसी 81, डब्ल्यूएस 80, एससी एसटी के 72 से 76 75 के अप्रॉक्स में रहने वाली रहेगी। आंध्र प्रदेश यूआर से 82, ओबीसी 80, डब्ल्यूएस 79, एससी 75, एसटी 72। तमिलनाडु यूआर से 84, ओबीसी 82, ईडब्ल्यूएस 81, एससी 71 एंड एसटी 73। अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी के लिए रेडी हो, आप डीबी के लिए सारा बंदोबस्त अपना कर लीजिए। कर्नाटक की बात किया जाए तो यूआर से 83, ओबीसी 81, ईडब्ल्यूएस 80, एससी 76 और एसटी 72 के करीब में आपका नंबर बन रहा है तो सेफ हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप डीबी के लिए सेम हो, आप सेफ हो, टेंशन नहीं लेना है, आप करा सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि यूआर केरला की, तो यूआर से 86, ओबीसी 84, ईडब्ल्यूएस 83, एससी 79, एसटी 75 के करीब में। जम्मू कश्मीर यूआर 76, ओबीसी 74, ईडब्ल्यूएस 73, एससी 71 और एसटी 70 के करीब में आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। अब मैंने आपको सारा लगभग कटअप बता दिया सभी स्टेट का। अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा जिससे कारण मेरा छटनी नहीं हो सके और मैं डॉक्यूमेंट में सफलतापूर्वक पास कर जाऊं। तो आपको मैं बता दूं, मार्कशीट आपका होना चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये दोनों पर आपका रोल नंबर, रोल कोड, डीओबी सारा कुछ सेम होना चाहिए, प्लस सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट नंबर आपका दिखना चाहिए साफ साफ। ठीक है,
पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको आईडी प्रूफ के तौर पर लगेगा। तो आपको सारा कुछ अपडेट होना चाहिए। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, आप किस राज्य से बिलोंग करते हो वहाँ का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, आप किसी भी रिजर्वेशन का फायदा उठाना चाहते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। अदरवाइज आपको जनरल से काउंट किया जाएगा। अगर जनरल से नंबर होंगे तो आप सिलेक्ट होंगे, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको जो भी कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है 6 मंथ के अंदर का होना चाहिए, ज़्यादा का नहीं। बहुत से इसी में छठे हैं, लगभग 5 से 6 हज़ार अभ्यर्थी इसमें छठे हैं। फ़ोटो रिसाइज फ़ोटो आपको रिसेंटली का खींचा हुआ ना होना चाहिए, 30 दिन के अंदर, 30 डे वाला होना चाहिए, 30 दिन के अंदर वाला होना चाहिए, का पुराना नहीं होना चाहिए। दिव्यांग सर्टिफिकेट, अगर आप दिव्यांग से बिलोंग करते हो तो आपका इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट सिविल सर्जन का होना चाहिए। 10 से 12 हज़ार अभ्यर्थी इसमें छठे हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट में गलती किए थे। गलती क्या किए थे कि मेडिकल सर्टिफिकेट लोकल हॉस्पिटल से, प्राइवेट हॉस्पिटल से बना कर लेके गए थे, उसमें काफ़ी बच्चों का छटनी हुआ है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट सिविल सर्जन से बनाना है। आपके डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल सर्जन बैठते होंगे ज़िले में, तो वहाँ से आपको बनवाना है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन में बहुत से कैंडिडेट है गलत किए थे, तो इसके कारण भी 5 से 6 हज़ार कैंडिडेट छटे हैं। आपको मैंने सारा ब्यौरा दे दिया किस कारण क्यों छटे हैं, तो आप सारा कुछ तैयार कर लीजिए, पहले सतर्क हो जाइए। बाकी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। डाक विभाग से जुड़ी कोई भी जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। हालांकि मिंत्रा, फ्लिपकार्ट पर ऑफर लगी हुई है, तो आप ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए सारा का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सीजन सेल चल रहा है, समर सीजन का सेल चल रहा है, तो कोई भी प्रोडक्ट काफ़ी कम दाम मिल जाएगी। ब्यूटी क्रीम हो जाए या मेंस केयर, विट्स केयर, वुमेन, गर्ल्स, जो भी फ्रॉक सूट, किड्स वेयर, जूता, चप्पल, सारा कुछ आपको काफ़ी किफ़ायती कीमत में देखने को मिल जाएगी। बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। कोई भी अगर दूसरे कटअप सूची अगर जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।